गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की यात्रा में शामिल हैं हम 5 लोग। मेरा बेटा निखिलेश चंद, बहू लक्ष्मी चंद, मैं स्वयं जुगेन चंद, मेरी दीदी देवकी देवी और साइड में दीपा चंद मेरी वाइफ। इस समय हम गुजर रहे हैं पुरोला में, उत्तरकाशी जिले के, और सामने पहाड़ का एक सुंदर सा नज़ारा, हरी भरी पहाड़ियाँ। और हम इस होम स्टे में ठहरे जानकी चट्टी के, तो जानकी चट्टी नाम से समझ गए होंगे हम जा रहे हैं यमुनोत्री। यमुनोत्री का मंदिर यहाँ पर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। पैदल यात्रा हमारी चालू है। पहाड़ों का एक सुंदर सा नज़ारा, हरे भरे पेड़, दोनों पहाड़ों की अट्टालिकाएं, बीच में गहरी सी घाटी जिसमें से यमुना नदी बह रही होगी। यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 3235 मीटर ऊंचाई पर स्थित वह स्थान है जहाँ से यमुना नदी निकलती है। यह देवी यमुना का निवास स्थल भी है। यहाँ पर देवी यमुना का एक भव्य मंदिर है। यह एक प्रमुख हिंदू तीर्थ भी है और 4 धामों में से एक धाम है। यमुनोत्री धाम की यात्रा की शुरुआत के बारे में बताते हैं कि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले पांडवों ने की थी। पांडव उत्तराखंड की तीर्थ यात्रा पर जब आए थे तो सबसे पहले वो यमुनोत्री आए। इसके बाद उन्होंने गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा की। तभी से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हुई। तभी से यहाँ पर लाखों भक्तों का तांता लगा रहता है और सब अपनी मनोकामना को पूर्ण कराने के लिए यमुनोत्री से यात्रा की शुरुआत करते हुए 4 धाम की पूरी यात्रा करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों पाप करता है जिनका उद्धार यमुनोत्री के जल में स्नान करने से हो जाता है। पाप से मुक्ति पाने के लिए हर साल यहाँ भक्त आते हैं। कलयुग में किए गए सारे पापों से वो मुक्ति पा लेते हैं। सामने यमुनोत्री का पवित्र मंदिर दिखाई दे रहा है पीले रंग में। ये यहाँ पर की बिल्डिंग है, आप मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। जो लोग यमुनोत्री नहीं गए हैं, यमुनोत्री दर्शन नहीं किया है, वो देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से मकान बने हैं। यह तप्त कुंड है जहाँ पर हम स्नान करते हैं। आप देख रहे होंगे पानी से भाप निकल रहा है, गर्म पानी है बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन नहाने योग्य पानी है क्योंकि यहाँ पर कुछ गर्म पानी यहाँ पर आता है और ठंडे पानी से मिलता है। 2 धाराएं यहाँ पर हैं, गर्म पानी की धारा और ठंडे पानी की धारा। गर्म पानी की धारा ऊपर से आ रही है और ठंडे पानी की धारा दूसरी तरफ से आ रही है। तो यहाँ पर देखिए भाप निकल रहा है। इस भाप में नहाने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल बॉइल्ड वाटर है, तप्त कुंड है यह। इस कुंड का निर्माण जमुनाबाई ने करवाया था, इसलिए इसे जमुनाबाई कुंड भी कहते हैं। इसे काफ़ी लंबा चौड़ा बनाया गया है ताकि सूर्य कुंड का तप्त जल इसमें प्रसार पाकर कुछ ठंडा हो जाए और यात्री स्नान कर सकें। गौरी कुंड के नीचे भी एक तप्त कुंड है। ये सूर्य कुंड है दोस्तों, बिल्कुल मंदिर से लगा हुआ यह सूर्य कुंड है। इसमें जो है चावल की पोटली डाली जाती है, कच्चे चावल की पोटली डाली जाती है, तो वो चावल डालते ही इसमें पक जाते हैं। आलू या चावल डालते हैं तो एकदम पक जाते हैं। ये सूर्य कुंड है। यह मंदिर का मुख्य अहाता है जिसमें हम पूजा करने के लिए अभी यहाँ बैठे हैं। उसके सामने से का मैं दृश्य यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। चारों ओर ये पत्थरों से ढका हुआ एक तप्त शिला है। यहाँ पर बैठने पे भी नीचे से बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि गर्म पत्थर के ऊपर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर पंडित जी द्वारा हमने पूजा अर्चना की और पंडित जी ने हमारे चावल की पोटली प्रसाद स्वरूप इसमें डाली जाती है और वो पककर उसका भात बन जाता है। 2 मिनट में भात बन जाता है। इतना उबलता पानी है, इसका धुआं आप देख सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। इसी सूर्य कुंड के निकट दिव्य शिला है जहाँ उष्ण जल नाली की सी ढलान लेकर निचले गौरी कुंड में जाता है। सूर्य कुंड का तापक्रम लगभग 195 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि गढ़वाल के सभी तप्त कुंडों में से सबसे अधिक गर्म है। इस समय मेरा परिवार पंडित जी की सानिध्य में माता यमुना की प्रात पूजा अर्चना कर रहा है और माता यमुना की पिता को अनुभव कर रहा है। हम जिस दिव्य शिला पर बैठे हैं वो भी अंदर से बहुत गर्म हो रहा है। यह गहरा कुंड है दोस्तों। इससे एक विशेष ध्वनि निकल रही है जिसे ओम ध्वनि कहा जाता है। मंदिर के आसपास की ओरिजिनल आवाज़ को मैंने म्यूट नहीं किया है जिससे कि आप मंदिर के आसपास के साउंड का भी आनंद ले सकें। हाथ बहुत हिल रहा है मेरा, हाथ हिल रहा है। दोस्तों मेरे हाथ में जो आप पोटली देख रहे हैं यह चावल का
एक चावल के दाने एक गर्म कुंड में डाले थे पंडित जी ने, और उसमें बिल्कुल उसका भात बनकर पंडित जी ने इसे हमें प्रसाद स्वरूप वापस दे दिया, जिसे हम बाद में खाएंगे। यह यमुनोत्री मंदिर के सामने का कंपाउंड है। लोग यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं पूजा अर्चना करने के बाद, और मंदिर की भव्यता का आनंद ले रहे हैं। माता यमुना सबकी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी मेरी माता से विनती है। पुराणों में यमुना को सूर्य तनया कहा गया है। सूर्य तनया का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की पुत्री। सूर्य की छाया और संज्ञा नामक दो पत्नियों से यमुना, यम, शनिदेव और मनु प्रकट हुए। इस प्रकार यमुना यमराज और शनिदेव की बहन है। यमुना सर्वप्रथम जल रूप में कलिंद पर्वत पर आई, इसलिए इनका एक नाम कालिंदी भी है। सप्त ऋषि कुंड, सप्त सरोवर कलिंद पर्वत के ऊपर ही अवस्थित है। यमुनोत्री धाम सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में से एक प्रियतर पटरानी कालिंदी यमुना भी है। पहाड़ों में बसी यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने का समय तय है। मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोले जाते हैं, यानी कि अप्रैल मई के महीने में कपाट खुल जाते हैं और यात्रा शुरू हो जाती है। अक्टूबर और नवंबर में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब माँ यमुना नदी के रूप में पृथ्वी पर बहने लगी तो उसके भाई यमराज को मृत्यु लोक दिया गया। माँ यमुना ने भाई दूज का त्यौहार मनाया और यमराज ने माँ गंगा से वरदान मांगने के लिए बोला। यमराज ने बहन यमुना की बात को सुनकर वरदान दिया कि जो भी पवित्र जल में स्नान करेगा वो यमलोक का रास्ता कभी नहीं देखेगा। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मनुष्य यमुना के पवित्र जल में स्नान करता है वह अकाल मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ हजारों से भी अधिक संख्या में भक्त आते हैं स्नान करने के लिए। यमुनोत्री मंदिर का अधिकांश हिस्सा सन 1885 ईस्वी में गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने लकड़ी से बनवाया था। वर्तमान स्वरूप के मंदिर निर्माण का श्रेय गढ़वाल नरेश प्रताप शाह को है। भूगर्भ से उत्पन्न 90 डिग्री तक गर्म पानी के जल का कुंड सूर्य कुंड और पास ही ठंडे पानी का कुंड गौरी कुंड यहाँ विशेष उल्लेखनीय स्थल हैं। यमुना नदी के स्रोत यमुनोत्री का पवित्र गढ़ गढ़वाल हिमालय में पश्चिमोत्तम मंदिर है, जो बंदरपूंछ पर्वत की एक झुंड के ऊपर स्थित है। यमुनोत्री में मुख्य आकर्षण देवी यमुना के लिए समर्पित मंदिर और जानकी चट्टी में पवित्र तापीय झरना है। यह तीर्थ यमुनोत्री हिमनद से 5 मील नीचे 2 वेगवती जलधाराओं के मध्य एक कठोर शैल यानी कि पर्वत पर है, जहाँ पर प्रकृति का अद्भुत आश्चर्य तप्त जलधाराओं का चट्टान से भभकते हुए ओम की ध्वनि के साथ बहना है। तलहटी में 2 शिलाओं के बीच जहाँ गर्म जल का स्रोत है, वहीं पर एक संकरे स्थान में यमुना जी का मंदिर है। वस्तुतः शीत और उष्ण यानी कि शीतोष्ण जल का मिलन स्थल ही यमुनोत्री है। हनुमान चट्टी यमुनोत्री तीर्थ जाने का अंतिम मोटर मार्ग है। इसके बाद नारद चट्टी, फूल चट्टी व जानकी चट्टी से होकर यमुनोत्री तक पैदल मार्ग है। इन चट्टियों में महत्वपूर्ण सबसे जानकी चट्टी है, क्योंकि अधिकतर यात्री रात्रि विश्राम का अच्छा प्रबंध होने से रात्रि विश्राम यहीं पर करते हैं। कुछ लोग इसे सीता के नाम से जानकी चट्टी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1946 में एक धार्मिक महिला जानकी देवी ने बीफ गांव में यमुना के दाएं तट पर विशाल धर्मशाला बनवाई थी और फिर उनकी याद में बीफ गांव जानकी चट्टी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यही गांव में नारायण भगवान का मंदिर भी है।
पहले हनुमान चट्टी से यमुनोत्री तक का मार्ग पगडंडी के रूप में बहुत डरावना था। यमुनोत्री से कुछ पहले भैरव का मंदिर भी है। सामने देखिए, जो यात्री पैदल नहीं चल पाते, स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहता है, वो पालकी में जा सकते हैं, घोड़ों में जा सकते हैं। जो थोड़ा ठीक ठाक है घोड़ों में जा सकते हैं, और जो ज़्यादा कमज़ोर हैं उन्हें पालकी में ले जाया जा सकता है, क्योंकि पालकी में उन्हें झटका कम लगता है, आराम से जा सकते हैं। घोड़े में थोड़ा उछलते हुए जाना पड़ता है, उसमें बैलेंस भी बनाए रखना पड़ता है। यमुनोत्री से 4 मील ऊपर एक दुर्गम पहाड़ी पर सप्तऋषि कुंड की स्थिति बताई जाती है। विश्वास किया जाता है कि इस कुंड के किनारे सप्तऋषियों ने तप किया था। दुर्गम होने के कारण साधारण व्यक्ति यहाँ नहीं पहुँच सकता। दोस्तों, आपको यमुनोत्री की यात्रा मेरी ये कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग इट। जय यमुना मैया की जय हो।